कभी सोचा है जब आप किसी ऐप से खाना ऑर्डर करते हो, इंस्टाग्राम पे पोस्ट डालते हो, गूगल मैप से रास्ता ढूंढते हो या फिर व्हाट्सएप पे बात करते हो, आखिर ये सब काम कैसे करता है? कैसे एक ऐप दूसरे ऐप से बात करता है? आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 7 सबसे इम्पोर्टेंट एपीआईज के बारे में जो आप हर दिन यूज़ करते हैं। और आज हम पर्दा उठाने वाले हैं कि कैसे हमारी डिजिटल दुनिया इन अलग अलग तरह की बातचीतों पर बनी है और आखिर ये ऐप आपस में कम्युनिकेट कैसे करते हैं। सोचिए, आप एक फ़ोटो पर बस एक लाइक टाइप करते हैं और दुनिया के दूसरे कोने में बैठे आपके दोस्त के फ़ोन पर वो तुरंत दिख जाता है। ये एक सिंपल टैब लगता है, लेकिन उसके पीछे चलती है तेज़ी से दौड़ती डिजिटल दुनिया जो कुछ मिली सेकेंड में मिलियंस ऑफ किलोमीटर का सफ़र तय करती है। और ये सब पॉसिबल होता है सिर्फ एपीआईज की वजह से, सबसे पावरफुल डिजिटल कन्वर्सेशन से। पहला, रेस्ट एपीआई। ये डिजिटल दुनिया की सबसे कॉमन बातचीत है। सच बताऊं, आपने इसी वीक रेस्ट एपीआई के थ्रू हज़ारों बार कम्युनिकेट किया होगा। सोचिए, आप एक कस्टमर हैं, आप वेटर से कहते हैं मुझे एक बर्गर चाहिए। वेटर, जो यहाँ सर्वर है, आपकी रिक्वेस्ट को किचन तक ले जाता है, यानी सर्वर तक। वहाँ से वो बर्गर यानी डेटा लेकर आता है और सीधा आपके टेबल पर रख देता है। बस एक सिंपल रिक्वेस्ट, एक क्लियर रिस्पॉन्स, नो एक्स्ट्रा बात, नो कन्फ्यूज़न। इसी सिंप्लिसिटी की वजह से रेस्ट दुनिया के हर एक मॉडर्न ऐप का साइलेंट हीरो बना हुआ है। रेस्ट एपीआई के लिए उसकी पूरी भाषा बस 4 सिंपल कमांड पर बनी है: गेट, पोस्ट, पुट और डिलीट। आप गेट का यूज़ करते हो जब आप किसी यूज़र की प्रोफाइल पाना चाहते हो। आप पोस्ट यूज़ करते हो जब आप एक नई फ़ोटो अपलोड करते हो। आप पुट करते हो जब आप अपने बायो में कुछ अपडेट करते हो। और डिलीट जब आप वो कमेंट हटा देते हो जिसको देखकर आपको लगता है कि ये नहीं लिखना चाहिए था। सिंपल लगता है ना? पर यही है वेब की ग्रामर। सिर्फ इन 4 शब्दों में पूरी दुनिया का डिजिटल कन्वर्सेशन लिखा गया है। अब बात करते हैं उस चीज़ की जो इस वेटर यानी रेस्ट एपीआई को इतना एफिशिएंट बनाता है। ये एक स्टेटलेस है, मतलब इसके पास आपके पिछले ऑर्डर की कोई मेमोरी नहीं होती। हर रिक्वेस्ट एक नई बातचीत होती है, लेकिन बिल्कुल फ्रेश, बिल्कुल इंडिपेंडेंट। और ये कोई लिमिटेशन नहीं है, बल्कि ये एक सुपर पावर है, क्योंकि जब वेटर को पुराने ऑर्डर याद रखने की ज़रूरत नहीं होती तो वो एक साथ में लाखों कस्टमर को सर्व कर सकता है, बिना हैंग हुए और बिना किसी रुकावट के। और सबसे खास बात, रेस्ट एपीआई किसी एक प्लेटफॉर्म तक सीमित नहीं है। चाहे आपका आईफोन हो या लैपटॉप या आपका स्मार्ट फ्रिज, सब एक ही डिजिटल टैब पर बैठकर एक ही लैंग्वेज में बात कर सकते हैं। इसी वर्सनैलिटी ने रेस्ट को बनाया है मॉडर्न वेब का बैकबोन। ठीक है, वो वेटर बहुत रिलायबल है, प्रेडिक्टेबल है, लेकिन हर जगह ये मॉडल काम नहीं करता। कभी कभी बात बहुत ही सिक्योर, फॉर्मल या बहुत ही स्पेसिफिक होनी चाहिए। और यहीं पर आता है हमारा दूसरा, सोप एपीआई, जो रेस्ट एपीआई का बिल्कुल उल्टा है। एक फॉर्मल, नोटराइज्ड 3 कॉपी वाला बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट। इसके सख्त रूल होते हैं, हर चीज़ का रिजिड स्ट्रक्चर होता है और सिक्योरिटी और रिलायबिलिटी सबसे ऊपर। इसलिए आप सोप को ऐसे जगहों पर देखेंगे जहां रिस्क हाई होता है। बैंकिंग, हेल्थ केयर और गवर्नमेंट सिस्टम में ये वो प्रोटोकॉल हैं जो सब कुछ लिख कर, साइन करके चलना पड़ता है। अब सोचो, अगर कॉन्ट्रैक्ट की ज़रूरत ही ना हो, बस सीधी और हाई स्पीड चाहिए, यहीं पर आता है जीआरपीसी एपीआई। रेस्ट एपीआई डेटा को हाथ से लिखे हुए खत की तरह भेजता है, रीडेबल पर थोड़ा बल्कि। जीआरपीसी एपीआई वही खत लेके उसे एक सुपर कंप्रेस्ड बाइनरी फॉर्मेट में बदल देता है, छोटा, तेज और लाइट वेट। इमेजिन करो, एक लेटर को कैनन में डालकर फायर कर देना। इंस्टेंट, पावरफुल और अल्ट्रा फास्ट। इसीलिए जीआरपीसी एपीआई को फार्मूला 1 कार भी कहते हैं। गूगल ने डिज़ाइन किया और नेटफ्लिक्स, ऊबर जैसी कंपनीज यूज़ करती हैं, जहां हर मिली सेकेंड की कीमत होती है। चलो थोड़ी देर के लिए अपने दोस्त रेस्ट एपीआई यानी वेटर के पास वापस चलते हैं। आपने रेस्ट एपीआई से सिर्फ कॉफ़ी की कीमत मांगी, लेकिन वेटर वापस आता है पूरे रेस्टोरेंट का मेन्यू लेकर, एक हफ्ते की ग्रोसरी लिस्ट और साथ ही जो भी डेटा उसके पास है उस चीज़ से रिलेटेड, वो सब कुछ आपको लाकर दे देता है। जब एपीआईज आपको ज़रूरत से कहीं ज़्यादा डेटा भेजती है, इसको कहते हैं ओवरफेचिंग। ग्राफक्यूएल एपीआई इसी प्रॉब्लम का सीधा सा सॉल्यूशन है। ये पूरा स्क्रिप्ट ही पलट देता है। सर्वर डिसाइड नहीं करता कि आपको क्या चाहिए, आप खुद ही एग्जैक्ट लिख सकते हो। आप कह सकते हो मुझे सिर्फ यूज़र का नाम और प्रोफाइल की पिक्चर चाहिए,
बस इतना। और मिलता है बिल्कुल वही, एक बिट की भी इंफॉर्मेशन एक्स्ट्रा नहीं होती। इस फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से ग्राफक्यूएल मॉडर्न मोबाइल ऐप्स के लिए गेम चेंजर बन गया है। गिटहब, शॉपिफाई और पिंटरेस्ट जैसी कंपनीज इस पर निर्भर करती हैं, खासकर अपनी मोबाइल ऐप्स के लिए, जहां हर थोड़े से डेटा को बचाना यूजर के एक्सपीरियंस को उतना ही बेहतर बनाता है। अब तक हर कन्वर्सेशन में एक चीज़ कॉमन रही, क्लाइंट हमेशा पहल करता है। पर सोचो, अगर हम रूल को रिवर्स कर दें, अगर सर्वर खुद तुम्हारे पास आकर बोले जब कुछ इम्पोर्टेंट हो, बिना तुम्हारे बार बार पूछने के। यही काम वेबहुक एपीआई करता है। कुछ लोग इन्हें रिवर्स एपीआईज भी बोलते हैं। ऐसे समझो, अगर तुम रोज मेल बॉक्स जाके चेक करते हो कि तुम्हारा मेल आया या नहीं, इसके बजाय एक मेलमैन आपका लेटर मिलते ही आपके बताए पते पर आपको बताता है कि आपका लेटर आ चुका है। वेबहुक एक सिंपल वन टाइम इवेंट ड्रिवन बेल है। जब इवेंट होता है सर्वर तुम्हें नोटिफाई करता है, लेकिन दरवाजे की घंटी सिर्फ एक शॉर्ट वन वे अलर्ट है। अगर तुम्हें रियल टाइम लगातार दो तरफा बातचीत चाहिए, जैसे लाइव चैट, मल्टीप्लेयर गेम या स्टॉक प्राइस फीड, तो इसके लिए तुम्हें वेब सॉकेट एपीआई चाहिए होता है। वेब सॉकेट एपीआईज को ऐसे सोचो, तुमने और सर्वर ने एक फोन लाइन खोल ली है, हमेशा कनेक्टेड दोनों तरफ से, जब चाहो बोल सकते हो। वेबहुक एक सर्वर से तुम्हारे पास आने वाली बार बार एक डोर बेल रिंग है, नोटिफिकेशन के लिए परफेक्ट। वेब सॉकेट वो हमेशा चालू रहने वाली टू वे फोन लाइन है, लाइव चीजों के लिए जैसे चैट एप्स, कोलैबोरेटिव एडिटर या रियल टाइम स्टॉक। हमने रिक्वेस्ट और कॉन्टेक्ट को सेट कर लिए और अपने फोन लाइन भी बना लिए, लेकिन एक और रिवॉल्यूशन बाकी है, मिडल मैन को हटाना, ताकि बिल्कुल डायरेक्ट कम्युनिकेशन हो सके। आजकल जब तुम अपने दोस्त को डायरेक्ट मैसेज भेजते हो, वो असल में सीधा नहीं जाता। तुम्हारा मैसेज तुम्हारे डिवाइस से एक डेटा सेंटर के सर्वर तक जाता है, वहाँ प्रोसेस होता है और फिर दोस्त के डिवाइस पर फॉरवर्ड होता है। इस एक्स्ट्रा लूप से कई बार हमें प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, जैसे सर्वर का डाउन होना, स्पीड का कम होना, और तुम्हारा सीक्रेट कहीं ना कहीं किसी डेटा सेंटर पर सेव होता है। और इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वेब आरटीसी एपीआई इंटर करता है, एक टेक जो दो ब्राउज़र डिवाइस को एक दूसरे को डिस्कवर करने देता है और फिर डायरेक्ट P2P यानी पीयर टू पीयर कनेक्शन इस्टेब्लिश करता है। हाँ, शुरुआत में सर्वर थोड़ी देर के लिए शामिल होता है, वो एक मैच मेकर की तरह काम करता है। वो कहता है, हे लैपटॉप, गूगल क्रोम उस आईफोन सफारी से मिलो, और फिर सर्वर बस रास्ते से हट जाता है और उस पल से बातचीत डायरेक्ट होती है। ये वही कमाल टेक्नोलॉजी है जो गूगल मीट और जूम को पावर देती है और उन स्मूथ वीडियो कॉल को सीधा आपके ब्राउज़र में मुमकिन बनाती है। इन सारे अलग अलग स्टाइल्स को देखने के बाद कौन सा सबसे अच्छा है? वेल, पता है क्या, ये असल में गलत सवाल है। ये कभी भी इस बारे में नहीं होता कि कौन सा एपीआई सबसे अच्छा है। ये इस बारे में होता है कि आप जो काम करने की कोशिश कर रहे हो उसके लिए सही कम्युनिकेशन स्टाइल कौन सा है। हम एक सिंपल वेटर को ऑर्डर लेने से शुरू होकर बीच वाले को हटाकर डायरेक्ट P2P वीडियो कॉल तक पहुंच गए हैं। ये बातचीत के तरीके इतनी तेजी से बदले हैं तो आपको सोचना पड़ेगा, जैसे जैसे हमारी दुनिया और भी ज़्यादा कनेक्टेड और भी तेज होती जाएगी, वो अगली डिजिटल कम्युनिकेशन आखिर कैसी दिखेगी। कमेंट में अपनी राय दें। और आपके लिए एक सवाल, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब ये किस तरह की एपीआई का यूज़ करती हैं?